तो आज हम चैप्टर सेकंड स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, चैप्टर 2 ऑफ फिजिक्स क्लास 12, नोट्स और डेरिवेशन। तो हम पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक तो आप जानते हैं, एक पहले चैप्टर हम कर चुके हैं इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड का, उसमें जो टॉपिक रह गए हैं उसको भी कवर करेंगे, लेकिन ये स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी था। आज इसको स्टार्ट करा देते हैं, बच्चों टॉपिक धीरे धीरे आते रहेंगे, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जैसे हम मान लेते हैं कोई पॉइंट ए है, यहाँ बी पॉइंट है, यहाँ पे हमने क्यू नॉट, अब चार्ज सब जानते होंगे, यह क्यू नॉट कोई एक टेस्ट चार्ज है, ठीक है, इसको मान लो हम टेस्ट कर रहे हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस कैसे डिफाइन उसको समझाते हैं। पॉजिटिव वेरी स्मॉल चार्ज है, ठीक है, टेस्ट चार्ज जो है तो पॉजिटिव और वेरी स्मॉल, काफ़ी छोटा चार्ज है। तो हमको क्या करना है, इसको हमको मूव कराना है यहाँ से यहाँ, तो काफ़ी धीरे। तो इसको जो कंडीशन क्या है, द क्यू शुड बी मूव्ड वेरी स्लोली, पहली कंडीशन ये है, मूव वेरी स्लोली, ठीक है। दूसरा क्या होना चाहिए कि इसके मतलब ऐसे मूव कराओ कि नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, नो चेंज इन इसकी स्पीड में भी कहते हैं, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी में कहते हैं कोई चेंज आए ऑफ क्यू नॉट। यहाँ एक वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट द्वारा भी होगा, ठीक है, एक वर्क डन भी हम कराएंगे। देखो कैसे पोटेंशियल डिफरेंस कैसे डिफाइंड है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट ए पे पॉइंट बी पे इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बी टू ए अपॉन में क्यू नॉट, ठीक है। सबसे पहली चीज़ आपको दिमाग बिठा लेनी है, ये जब हम कोई किसी टेस्ट चार्ज को उठा के लाएंगे उस पॉइंट से, तो ऐसे की कहते हैं उसकी वेरी स्लोली मूव्ड हो, नो चेंज स्पीड हो, काइनेटिक एनर्जी हो, और वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट भी हम लगाएं, तो मतलब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है। इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट भी देख लेते हैं, जूल अपॉन कूलम। ये क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता, स्केलरी मतलब नॉर्मली ऐड हो जाता है ये, ठीक है। ये तो बच्चा तो जानता है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। अब हम दूसरा टॉपिक देखते हैं यहीं पर, ठीक है, कह रहे हैं पूरा इंट्रोडक्शन इसका कराएंगे, 2-3 डेरिवेशंस आएंगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी से, ठीक है, एट अ पॉइंट। अगर किसी पॉइंट पर हमको चाहिए हो तो इसमें क्या एजम्पशंस और कैसे तरीके से लेंगे, तो आप एक्साइटेड हैं इस चीज़ के लिए। चलो अभी इसका भी देखते हैं क्या करता है हमको। देखो वैसे ही एक पॉइंट ए ले लिया हमने, वैसे ही बी पॉइंट, अब बी पॉइंट कहाँ पे लेंगे हम, इन्फिनिटी पे। अब इस पर एजम्पशन है, यहाँ पे क्या होगा, वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट को कराना पड़ेगा। टेस्ट चार्ज यहाँ हमने रख लिया पॉजिटिव, फिर से वही बात, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज वेरी स्मॉल, है ना। अब एसम्पशन क्या माननी है हमको, एज्यूम कर लीजिए आप कि v जो इन्फिनिटी पे होता है वो होता है 0, ठीक है। तो b पॉइंट की कहते हैं पोटेंशियल क्या हो जाएगी, वो भी जाएगी 0, है ना, ठीक है। सब कुछ हो गया। अब यहाँ पे देखो वही हम फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं जो हमने ऊपर अभी कहते हैं लिखा था, पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी बी इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन्फिनिटी टू ए, इस बार, ठीक है। बी पॉइंट था पिछली बार तो हमने बी लिखा था, इस बार इन्फिनिटी टू ए अपॉन में क्यू नॉट। अब यहाँ देखेंगे अगर जब उन्हें बी पॉइंट पे ये पोटेंशियल 0 मान लिया तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, वी ए इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन्फिनिटी टू ए अपॉन में क्यू नॉट। अब ये चीज़ किस चीज़ के लिए आ गई है, पोटेंशियल एट अ पॉइंट, वो भी कौन सा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। और इसमें देखो अगर आपने इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स नहीं पढ़ा अच्छे से तो कहते हैं आपके ये पल्ले नहीं पड़ेंगी चीज़ें, लेकिन आपने वो चीज़ पढ़ी होगी अच्छे से तो आपको ये चीज़ पढ़ने में मज़ा आएगा। अब कुछ नोट्स कहते हैं हम आपको बता देते हैं क्या चीज़ें मतलब आप ध्यान रखना पड़ेगा। आप कहेंगे पहला, जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है वो कंसिडर किया जाएगा कैसा, शुड बी कंसिडर्ड कि ये इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट है, शुड बी कंसिडर्ड दिस वर्क डन इज अगेंस्ट, जिसको नोट्स बनानी है आप बना सकते हैं, बिल्कुल अच्छे नोट्स हैं, दिस इलेक्ट्रिक फोर्स, और एनसीईआरटी बेस्ड और जेईई मेंस बेस्ड नोट्स हैं हमारे, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है कि दिस वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट, यानी कि ये कंजर्वेटिव है, पाथ इंडिपेंडेंट। अब इसको इसका मतलब नहीं पता, उसने यानी
नाइन्थ टेंथ सॉरी 11th में जब कहते हैं जब 10th 11th पढ़ाया जा रहा था तब उसने गोल करा है। मतलब रीज़न क्या है देखो इसका, दिस वर्क इज पाथ इंडिपेंडेंट। एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक की वो कंजर्वेटिव है, यानी कि उसका राउंड ट्रिप जो होता है वो 0 हो जाता है। नहीं समझ में आ रहा है जिसको तो वो थोड़ा पीछे जाएँ तब समझ में आएगा, जिसको समझ में आ रहा है अच्छी बात है। देखो वर्क डन A to B फिर A अगर 0 है तो इसमें मतलब एक थ्योरी होती है कि राउंड ट्रिप हम मतलब जो गोल चलते हैं इज ऑलवेज 0 फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, पहली पॉइंट तो ये होगी। थर्ड हमको क्या नोट्स में कहते हैं कोड एसम्पशन माना, जो टेस्ट चार्ज ये बात पहले बताया जा चुका है। टेस्ट चार्ज है भाई उसका वेरी स्मॉल है, मतलब इतना छोटा है कि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनती, क्योंकि तो हमको पता है कि हर जो चार्ज होता है एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है अराउंड में अपने, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, तब वो रेडियली इनवर्ड्स रेडियली आउटवर्ड्स होता है। ठीक है, अब एक लास्ट टॉपिक हम देख लेते हैं इसके इंट्रोडक्शन में सेकंड चैप्टर के, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए point charge, due to a point charge at point P। ऐसे देख लें हम, चलो इसको देखते हैं जल्दी जल्दी, इसका पोस्टमार्टम करते हैं जल्दी से। जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट है, हमने बना दी ये लाइन, यहाँ पे R, यहाँ पॉइंट P है जिसको हमको कहते हैं वो चाहिए Q0 हमने यहाँ बिठा दिया। ठीक है, अब देखो समझना है इसको, जो वर्क डन हम कराएंगे, अगर देखो अगर हम इन्फिनिटी से इधर आएंगे तो बहुत सारी तो ऐसे फोर्सेस आ जाएंगी जो यहाँ से क्यू है, ये कहते हैं क्या फोर्स कहते हैं, क्यू ई क्या कहते हैं फोर्स कहते हैं, इधर आएगा तो ये इसको रिपल करेगी। जब इधर सीधा आएंगे तो काफ़ी सारा रिपल्सन हो जाएगा। और इधर क्या एक और फोर्स लग रही है, एफ एक्सटर्नल भी लग रही है, जैसे लग रही थी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, तो चीज़ आपस रिपल करेंगे। अगर हम यहाँ से आएंगे तो हमको दिक्कत फोर्स करनी पड़ेगी। क्या दिक्कत करनी पड़ी, देखो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, हेयर वी गो फ्रॉम P पॉइंट टू इंफिनिटी एज इफ वी कम फ्रॉम इन्फिनिटी पॉइंट, मतलब आप ऐसे लिख लीजिए इन्फिनिटी समझने के लिए। तो देर इस क्या होगा, रिपल्सन होगा कहते हैं इनका, उससे क्या होगा, हमको ज़्यादा वर्क डन लगाना पड़ेगा। तो इससे हम ऐसा काम करेंगे जिससे हमको कम वर्क डन लगाना पड़े और हम दे रिपल्सन एंड ऑल्सो, और ये बहुत फास्ट मूवमेंट हो जाएगा इस नॉट। और हमको क्या चाहिए कि काइनेटिक चेंज ना हो, हमने जो पढ़ा था शुरुआत में तो यही चीज़ पढ़ी थी, काइनेटिक चेंज ना हो, स्लो मूवमेंट हो, तो ये बिल्कुल उसको ओबे नहीं करेगा अगर हम उस साइड से जाएंगे। तो हमने क्या किया, हम क्या दिमाग लगाएंगे कि हम P से उठ के यहाँ पर जाएंगे। ये क्यू नोट कहाँ है, यहाँ इन्फिनिटी पर है, क्यू विथ साइन वेरी स्लो। ठीक है, देखो वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला था, एक पॉइंट पे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन्फिनिटी टू P क्यू नॉट, और ये किसके हो रहा है, अगेंस्ट, अभी हमने ऊपर पॉइंट लिखे थे अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स के हो रहा है। इलेक्ट्रिक फोर्स भी तो लगेगी यहाँ पे, जो क्यू चार्ज है इलेक्ट्रिक फोर्स। ये कुल मिला के बात ये निकल के है कि जो एफ एक्सटर्नल है ना, वो बराबर हो जाएगा एफ इलेक्ट्रिक के। फोर्स जो एक्सटर्नल की लग रही है एक, है ना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल है, फोर्स एक्सटर्नल की है कि लग रही है, फोर्स लग रही है ना, तो ये क्या हो जाएगी, ये फोर्स वेरिएबल है, ये बराबर एफ एक्सटर्नल किसका बराबर हो जाएगी, के क्यू नोट, दो चार्ज हो गए यहाँ पे तो आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स का ऐसे फॉर्मूला होता ना। ठीक है, हमने पहले चैप्टर में किया था। देखो सीधे सीधे हम क्या करेंगे इधर, अब बस ये डेरिवेशन एंड पे आ गई है। देखो यहाँ पे क्या था कि ये एफ एक्सटर्नल यहाँ पर आ रही है ना, और ये एफ इलेक्ट्रिक वहाँ जा रही थी। ठीक है, तो क्या करेंगे, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना। हम कहाँ से जाना है, P से इन्फिनिटी तक जाना है हमको, तो हम क्या करेंगे, फोर्स डिस्प्लेसमेंट, हमको वर्क डन का हमको फॉर्मूला पता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, डॉट प्रोडक्ट होता है इनका। ठीक है, वही हम इधर करेंगे, एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर,
कहाँ से लेकर कहाँ तक, इन्फिनिटी से लेकर पी तक। उसको सिंपली हमको इंटीग्रेट कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। एफ एक्सटर्नल की वैल्यू क्या हमने निकाली थी, के क्यू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर और डी आर कॉस 180, कॉस 180 की आया। ये एक्सटेंशन में जब इन अपोजिट होता है तो ये एंगल बन रहा है 180 डिग्री का, ये एंगल हमने यहाँ दिया है। देखो अभी यहाँ पे जो कहते हैं चीज़ें कहते हैं कांस्टेंट वो बाहर जाएंगे, जैसे के क्यू क्यू नॉट आर स्क्वायर, आर स्क्वायर नहीं, आर स्क्वायर अंदर ही रहेगा, 1/r² डी आर इन्फिनिटी से लेके पी तक, ठीक है। अब ये चीज़ नेगेटिव क्यों हो जाएगी, क्योंकि हम इस साइड से उस साइड गए हैं, उसको बाद में हम सही कर देंगे। अभी लिख देते हैं -k q 1/r² का क्या हो जाएगा 1, तो ये 1/r²। हम इसमें देखो पहले इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, जो r-2 है तो ये हो जाएगा r-2 +1 तो 1/r3 हो जाएगा क्या, ये नहीं r-2 +1 ये हो जाएगा 1/r हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हम कहते हैं यहाँ पे करते हैं 1/r, डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन इसका हो गया। 1/r पर एक बार इन्फिनिटी की वैल्यू पुट कर देंगे और एक बार वैल्यू पुट करनी थी p की, एक बार सॉरी पुट करनी थी वैल्यू r की, सॉरी यहाँ पे ये r था, ठीक है। तो ये -k q नॉट 1/∞ तो पता आपको क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1/r ये चला गया 0, तो ये देखो ये आ जाएगा -k q नॉट बाय r। अब देखो इसका मेन हमने क्या किया था, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हमने निकाला था इन्फिनिटी से p तक, ठीक है। ये अगर वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव ऑफ इसका वर्क डन ऑफ एक्सटर्नल एजेंट p से इन्फिनिटी तक पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएगा। तो पहले हमने क्या निकाला, इन्फिनिटी से हमने निकाला p से इन्फिनिटी तक, तो नेगेटिव था। अब इसको हम चेंज कर देंगे इधर साइन में, तो ये साइन भी इसका ऐसे ही चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा k q नॉट बाय r। ये आ गया फाइनल एक्सप्रेशन। इसको दोबारा समझा देते हैं एक बार। देखो पहले क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में डिफरेंस निकाला, हमने बताया कि वह कोई क्यूरेंट टेस्ट चार्ज है उसको उठा के लाएंगे, वो मतलब बहुत कहते हैं धीरे होना चाहिए, उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं, और कहते हैं काइनेटिक एनर्जी वो होनी चाहिए, वो वेरी स्मॉल होना चाहिए। तो हमने पहला एक्सप्रेशन ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस का, तो उसकी यूनिट हमको पता चल गई, स्केलर क्वांटिटी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट निकाला हमने, पॉइंट निकाल, तो ये मतलब हमने क्या किया कि एक एग्जाम्पल ले लिया कि जो पॉइंट बी है वो इन्फिनिटी पे 0 उसको पोटेंशियल मान लेंगे। कुछ हमने पॉइंट बताया आपको कि वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट शुड बी, मतलब वर्क डन जो अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स होना चाहिए, पाथ वर्क डिपेंडेंट होना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंजर्वेटिव होता है, राउंड ट्रिप हमेशा कंजर्वेटिव फोर्स 0 होती है, टेस्ट, ठीक है। एट अ पॉइंट पर क्या हुआ कि हमने यहाँ पे क्यू एक पॉइंट चार्ज था, पी था, तो इसकी एक फोर्स लग रही थी क्यू हुई, और फोर्स ऑफ एक्सटर्नल चार्ज की भी लग रही थी। हमको यहाँ से क्या करना था कि पी से लेकर इन्फिनिटी तक जाना था, इन्फिनिटी पी से अगर तक हम आते तो यहाँ पर रिपल्सन होता है, इसलिए मैं ऐसा पाथ चुना, ठीक है। सब कुछ सेम था, इलेक्ट्रिक एक पॉइंट हमको फॉर्मूला लगाया, और हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड चार फोर्स की फॉर्मूला क्या होता है, वो हम यूज़ करके इधर और कहते हैं लिमिट्स पुट करी इन्फिनिटी से लेके r तक की, और हमको यहाँ पे आंसर मिल गया। लास्ट हमने क्या किया, साइन चेंज कर दिया नेगेटिव पॉजिटिव का, तो हमको ये मिल गया। तो एक काम करते हैं, दो टॉपिक और उसमें देख लेते हैं, ठीक है। पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, पोटेंशियल ड्यू टू एंड, हमने इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड में देखा था, एक्सिस में देखा था, इक्वेटोरियल में देखा था, वैसे इसमें देख लेते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। वो ऐसे ऐड हुआ था, उनमें कहते हैं देखें कैसा अंतर है, कैसा अंतर नहीं है इनमें, ठीक है। पहले देखते हैं, फर्स्ट देखते हैं ऑन एक्सिस ऑफ डाइपोल, ठीक है। पहले हम देखेंगे ऑन एक्सिस ऑफ डाइपोल, देख लेते हैं। तो ये देखो -q, यहाँ पे ये डिस्टेंस LL का होगा, यहाँ पे +q, ये L हो गया, ये L हो गया, ठीक है। और कहाँ से देखना है हमको, सेंटर से डिस्टेंस होना चाहिए, सेंटर से, ठीक है। सेंटर से कितना, x डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल। डाइपोल मोमेंट क्या था, q क्रॉस 2L, ठीक है। अब यहाँ पे सेंटर देखें तो यहाँ पे कुछ एक नाम देते हैं, इस पॉइंट को m नाम दे दिया, kp/x², ये पहले की वैल्यू, ठीक है। देखो पोटेंशियल नेट निकालने का फॉर्मूला क्या है, एक तो पोटेंशियल इसकी वजह से बन रहा होगा, एक पोटेंशियल इसकी वजह से हो रहा होगा, तो पोटेंशियल ड्यू टू 1
प्लस पोटेंशियल ड्यू टू सेकेंड। अब डायरेक्टली यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस, अब पोटेंशियल हमने निकाल था ना, कहते क्या होता है माइनस के क्यू एक्स प्लस एल। एक्स प्लस एल क्यों है, यहाँ से देखो ये एल डिस्टेंस और ये एक्स डिस्टेंस पूरा देखें तो एक्स प्लस एल, और ये सेकेंड का विथ साइन रखना है क्योंकि कहते हैं ये स्केलर क्वांटिटी है, ये क्यू एक्स माइनस एल। ठीक, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से के क्यू कॉमन आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 1x माइनस एल माइनस 1x प्लस एल। फिर हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे, के क्यू एक्स प्लस एल माइनस एक्स प्लस एल, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। जो समझ में ना आया आप पूछ लेना, मैं आपको करा देता हूँ जल्दी। देखो हमने तो कर रखा कई बार, तो ये हाथ में कहते हैं फंसे से हुए हैं कि तो ऐसे से होना है इसको। नीचे आ गया के पी एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, तो ये आ गया इसका फर्स्ट एक्सप्रेशन। जनरली क्या होता है, एक्स जो होता है वो बड़ा होता है एल से, तो जो एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर वाली वो हो जाएगी केवल एक्स स्क्वायर, तो इसका वी नेट एम आ जाएगा के पी बाय एक्स स्क्वायर। ये हो गया इसका सेकेंड एक्सप्रेशन। तो कैसे किया ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। डाइपोल आप सबको जानता है, ये मतलब माइनस क्यू डाइपोल मोमेंट कहाँ से होता है, यहाँ से यहाँ होता है पी, इसका नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ होता है। हमने एक्स मतलब सेंटर से देखा एक्स डिस्टेंस पे, तो ये इसका कहते हैं हमने निकाल लिया। हम वो बोला मतलब पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल 1 और 2 सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस नहीं पढ़ा था उस, मतलब नहीं पढ़ा था तो बताओ। सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल बहुत सारे होते हैं, तुमको ऐड कर लेते हैं। ये स्केलर क्वांटिटी देखो, नीचे कहते हैं आर आनी थी, के क्यू बाय आर, नीचे कहते हैं हमने आर, इसकी क्या होगी एल प्लस एक्स, इधर क्या होगी माइनस हो जाएगी, बस सिंपली इसको ऐड करके, और ऊपर हमने क्या ये कहते हैं एक चीज़ दोनों ऐड हो गई। देखो यहाँ पर एक्स वो हो गया तो 2l बचा केवल, तो के क्यू इंटू 2l क्या होता है पी हो जाता है, पी यानी कहते हैं डाइपोल मोमेंट ऑफ। देखो चलो सेकंड देखते हैं इसका। ऑन दी, इसके 3 हैं, एक और भी होगा अभी, एट एनी पॉइंट भी आ जाएगा। ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल, ये भी डी एक्स डिस्टेंस फ्रॉम डिस्टेंस एक्स फ्रॉम सेंटर होगा। देखो इसमें क्या करेंगे हम, देखो सबसे पहले कोई माइनस क्यू ले लिया, ठीक है, यहाँ सीधी लाइन बनाई इनकी, यहाँ पॉजिटिव क्यू हो गया। उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज वाले में किया तो हमने क्या किया था, इमेजिनरी लाइंस बनाई थी, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लेते हैं, ठीक है, हम इनको कनेक्ट कर लेंगे सबको, ठीक है। अब कुछ नाम यहाँ पे नाम x दे दिया, यहाँ पे p हो गया, ये से ये r हो गई मान लीजिए, यहाँ पे m पॉइंट हो गया, ये तो l है, ठीक है, ये भी l है। अब देखो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पॉजिटिव वजह से वो यहाँ पर जा रही होगी, इसकी वजह से यहाँ पर आ रही होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। हमको निकालना है पोटेंशियल एट अ पॉइंट, है ना। पोटेंशियल एट अ पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, पोटेंशियल एट अ पॉइंट हम सिंपली क्या करेंगे, फर्स्ट का और सेकंड का पोटेंशियल ऐड कर देंगे। एक चीज़ और देख लेते हैं, इसमें जो आर स्क्वायर है वो एक्स स्क्वायर वाला जो आर है ये कहीं इसके बराबर तो नहीं होगा। देखो एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के, तो डायरेक्ट लिख दिया मैंने, देखो कैसे आर हाइपोटेन्यूज हो गया, पाइथागोरस लगेगी, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, फिर इसको मैं रूट फॉर्म में लिख दिया। तो हम यहाँ पर देखो सोल्यूशन करते हैं इसका, पोटेंशियल 1 प्लस पोटेंशियल 2 ऐड करना है हमको, तो पोटेंशियल इक्वेटेरियल है ना, तो ये क्या हो जाएगा माइनस के क्यू नीचे आर, पहले ऐसे लिखते हैं, फिर के क्यू बाय नीचे आर। अब ये आर लिख दिया हमने, तो देखो आर क्या है, आर क्या है दोनों के लिए, आर हमने ये निकाल दिया एक्स प्लस स्क्वायर, मेरे हिसाब से ये 0 हो जाएगा, है ना। ये एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इधर आ गया, तो इसका तो बहुत ईजी है ये वाला, इसके आगे भी एक और कराएंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल होकर ये आ जाएगा 0। देखो V परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोटेंशियल है ना, आसान था ना, 0 आया, और V जो एक्सियल था वो आया KP बाय एक्स स्क्वायर। देखो एक काम करते हैं, आज के लिए इस वाले में इतना बहुत है, एक और रह गया है एट एनी पॉइंट, ये उसको करा दें, चलो उसको करा देते हैं। एट एनी पॉइंट यानी मतलब
कहीं भी। इसमें हम कहते हैं थीटा का इस्तेमाल करेंगे और आर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, आर और थीटा। ये किसके लिए? डायरेक्शन ऑफ डाइपोल के लिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक होता है डाइपोल, एक होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। फिर देखते हैं यहाँ पर माइनस क्यू, यहाँ पर एक पॉजिटिव क्यू, यहाँ पर ये हो गया एल, ये हो गया एल। अब हमको कुछ ऐसे करना पड़ेगा, दो हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं बीच में, ठीक है। ये जो ऐसे करके ऐसे हमने ये कर लिए ड्रॉ। अब इसके हम थीटा एक बना लेंगे, थीटा, ठीक है। और इसमें पी की डायरेक्शन कौन सी होगी? देखो इस बार जब एट एनी पोजीशन चाहिए हमको, वैसे पी तो क्या होता है नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ से ये होना चाहिए। कहीं से पी के कहते कंपोनेंट तो नहीं बन जाएंगे इस बार, ध्यान से अगर देखो तो ये आर बी है। थीटा एंगल यहाँ पर देखो, थीटा एंगल, थीटा कॉस थीटा, यहाँ पी साइन थीटा। पी क्या कहते हैं? जो ये वाला एंगल होगा, ये जो साइड होगी, ये बिहेव करेगा ऐसे पी कॉस थीटा, ठीक है। ये जो बिहेव करेगा, ये बिहेव करेगा साइन थीटा, पी साइन थीटा। इसको नहीं समझना दोबारा समझो। जो थीटा एंगल है, पी हमारा थोड़ा कहते हैं इस बार ऐसे है, तो हम कहते हैं फाइंड करना चाह रहे हैं। देखो मैं इसको लिख देता हूँ ऐसे, वी डिवाइड दिस डाइपोल P इंटू टू कंपोनेंट डाइपोल। जो मतलब डाइपोल P है, उसका मतलब दो कंपोनेंट ले लेंगे, जिससे मतलब कि हमको इक्वेटोरियल और एक्सिस दोनों के लिए कहते हैं वो मिल जाएगा। एट एनी पॉइंट है तो हमको पता है क्या है, इसमें एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों जोड़ना पड़ेगा। तो इसमें देखो ये लिखा है ना, फॉर दिस। अब जो एम पॉइंट होगा, जैसे हमने ये एम पॉइंट ले लिया है, एम पॉइंट पी कॉस थीटा, पी कॉस थीटा तो कंपोनेंट है। अब आप कंपोनेंट नहीं लेना तो आपको ये 11th में सीखना पड़ेगा। 11th में वेक्टर चैप्टर सिखाया जाता है। ऐसा एक्सियल पोजीशन एंड पी साइन थीटा बिहेव करेगा कैसा, ऐसा। मतलब बस ये चीज़ समझ लेनी है, तो फिर तो ये हलवा है, कहते कुछ नहीं है इसमें, ये डेरिवेशन कुछ नहीं है। हम किसी साइड डेरिवेशन कर चुके हैं। देखो आगे बढ़ते हैं। देखो इसका तरीका भी क्या था कि हम V1 और V2 को ऐड कर दें इस बार, ठीक। V क्या है इस बार? P cos थीटा है, एक है V पोटेंशियल साइन थीटा। तो पोटेंशियल ऐड करना है हमको। फिर हम देखो P cos थीटा क्या है? KP cos थीटा बाय आर स्क्वायर। देखो क्यू चार्ज किसके बराबर है? ये इसके अलावा P cos थीटा के। दूसरा क्या है? VP साइन थीटा। इक्वेटोरियल में हमको पता बाइसेक्टर में क्या होता है? जीरो होता है। ये बिहेव कर रहा है कैसे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जैसे बिहेव कर रहा है, और ये बिहेव कर रहा है एक्सिस जैसा बिहेव कर रहा है। तो एक्सिस की वैल्यू थी अपने पास, मतलब KP थी, इस हमने ऐसे कर दिया, ठीक है। इसका बहुत सिंपल फंड है, तो ये आ जाएगा KP cos थीटा बाय आर स्क्वायर। ये मान लो आपकी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। इसको आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो भी। हम इसको, हमको पता है K की वैल्यू क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? रिलेटिविटी और परमिटिविटी। cos थीटा पाई। तो ये हमने देखो क्या कर डाला आज, कहते हैं पहले हमने मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पे हमें जाना क्या होता है, ये सेकेंड चैप्टर की स्टार्टिंग थी। फिर हमने उसकी यूनिट पता करी, स्केल क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेटा पॉइंट हमने मतलब इन्फिनिटी मान के किया। उसके बाद कुछ पॉइंट हमने कहते हैं लिखे। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज एट पॉइंट P हमने निकाला, ठीक है। फिर उसके बाद हमने कहते हैं इसको एक इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है, जिसमें नेगेटिव क्यू पॉजिटिव क्यू, उसे हमने एक्सिस पर निकाला, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला, और फिर एक एट एनी पॉइंट पर निकाला, जो लास्ट एक होती है। इस ऐसे हमने इलेक्ट्रिक चार्ज वाले में नहीं निकाला है, तो उसकी किसी दिन निकालेंगे। चलो तब तक के लिए फिर अगली वीडियो मिलते हैं, और ऐसे ही कंटेंट हम लाते रहेंगे, कहते हैं आपके लिए। होप करता हूँ आपके लिए हेल्पफुल हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। आप जो नहीं समझ में आ रहा है उसको डाउट नीचे लिख के बताएं मुझे।